Welcome everybody to another video. Today we will study about respiration. It is a part of life process of chapter 6 NCERT class 10. So we will start this by taking a deep breath. Why? Because there is a difference between breathing and respiration. Many people think they are the same thing, and that's a very big misconception among them. So we can say, for easy thing, breathing is a part of respiration, but breathing is not equals to respiration. Why? Let's understand. See, breathing is inhalation, exhalation of the air. We breathe in, we breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. This is breathing. Respiration क्या है फिर? Respiration is using oxygen to generate energy from food. जो हमने फूड पहले डाइजेस्ट किया है वो सिर्फ डाइजेशन है, ना कि एनर्जी बनी उससे. अब उसको डाइजेशन के बाद एनर्जी में कन्वर्ट करना है. दैट इज़ रेस्पिरेशन. ओके, सो इन चीज़ से हम समझ सकते हैं ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, whereas respiration is a chemical process. Why? एक फूड दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू CO2. सो पहले हमारे पास था ग्लूकोज, अब क्या है? CO2. सो द केमिकल हैज़ चेंज एंड एनर्जी हैज़ बीन प्रोड्यूस. सो दैट्स वाई इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस. देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन. The products is different, but in breathing we breathe air, we breathe out air. It's not like अंदर गई हवा बाहर आया पानी. नहीं, ऐसा नहीं होता ना. So it's a physical, it's a chemical process. Now breathing is, hold your breathing. रुक जाओ 2 मिनट. रोक पाए? Yes, we can control breathing. So it is a voluntary process. Any process which we can control by our will, by our brain, that is voluntary process on our will. We can move our hand. It's a voluntary process. We can breathe in. It's a voluntary process. Respiration is involuntary. तुम्हारी मसल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी बनी. यू कैन नॉट कंट्रोल दैट. वो अपने आप होएगा. दैट इज ऑटोमेटिक. दैट इज इनवॉलंटरी प्रोसेस. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. सो वी विल नाउ स्टडी रेस्पिरेशन इन डिटेल. सो वी हैव डन डाइजेशन, एंड बाय डाइजेशन वी गॉट glucose. See, now glucose will undergo breakdown. Glucose is 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ग्लूकोज, अब इसके काफ़ी सारे स्टेप्स है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. तो जो ये ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद एक चीज़ बनी जिसे हम कहते हैं पायरूवेट. पायरूवेट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड. 1, 2, 3. अब एक क्वेश्चन छोटा सा, एक ग्लूकोज से कितने पायरूवेट बनेंगे? 2 पायरूवेट बनेंगे एक ग्लूकोज से, बिकॉज ये था 6 कार्बन और ये है 3. सो 3 + 3 जो बनेगा वो होगा 6. तो वी गेट 2 पायरूवेट. अब पायरूवेट के आगे जाने के 3 तरीके हैं. सी, ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉमन पाथवे. अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है, द कॉमन पाथवे इज ग्लाइकोलाइसिस. अब जो फर्दर है, पायरूवेट के 3 तरीके हैं. फर्स्ट, समझो बड़ा इजी है.
कंडीशन सेट करते हैं पहले। सी देयर इज O2, बहुत सारी O2 है, एबेंडेंट O2 या फिर एक्सेस ऑफ O2। एक्सट्रीम कंडीशन बहुत सारी ऑक्सीजन है, दूसरी क्या होगी, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो O2 एब्सेंट। अब एक बच्चे ने बोला सर बहुत सारी ऑक्सीजन है, बहुत सारी नहीं है, या बिल्कुल भी नहीं है, बट एक कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन थोड़ी सी है, लेस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, नॉट एब्सेंट बट लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो है पर वो कमी है, जितनी चाहिए थी उतनी नहीं है, उससे कम है। तो ये 3 कंडीशन हुई, समझ आई। सी ना O2 is abundant, this is the normal process which take place in our body. How? When there is complete O2, there is complete breakdown of glucose. तो क्या बनेगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन। अब कंप्लीट ब्रेकडाउन क्या है, इसका मतलब है कुछ ऐसा बनेगा जिसमें सिर्फ एक कार्बन होगा। अगर ग्लूकोज में 6 कार्बन थे तो हमको इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन ऐसे करना है कि जो बनेगा उसमें सिर्फ एक कार्बन हो। कुछ इमेजिन करो ऐसा क्या है, मैंने उसे रिलीज किया अभी CO2 इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एंड ऑब्वियसली ये हुआ क्यों, हमें चाहिए थी एनर्जी किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। ना व्हाट इज़ ATP, इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। व्हाट इज़ ATP, ओके। तो दिस इज कंप्लीट ब्रेकडाउन। नाउ ऑक्सीजन इज एब्सेंट। इज दिस पॉसिबल इन ह्यूमन बींग्स? नो। सी इफ देयर इज ऑक्सीजन एब्सेंट तो हम भी नहीं है, अगर ऑक्सीजन है तो हम हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो हम भी नहीं है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बींग्स। अगर ऐसा हुआ तो हम मर गए, सिंपल सी बात है। तो ये प्रेजेंट है यीस्ट में। यीस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नाउ दिस कन्वर्ट पायरुवेट इनटू इथेनॉल। इथेनॉल इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। सो व्हाट इज इथेनॉल? इथेनॉल का दूसरा नाम क्या है, एल्कोहल। सो यीस्ट प्रोड्यूसेस एल्कोहल। साइंटिस्ट ने एक अच्छा नाम दिया उसको, इथेनॉल, बट हम इसको किस लैंग्वेज में जानते हैं, एल्कोहल की फॉर्म में। और जैसे ही एल्कोहल याद आया, सबको याद आ गया होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज फर्मेंटेशन। सो यीस्ट आर ऑर्गेनिज्म जो कि काम करते हैं एक बड़े से कंटेनर में, जो कि ऊपर से टाइटली पैक होता है, और यहाँ पे यीस्ट को डालते हैं, और जो भी यहाँ पे मैटर है उसको वो इथेनॉल या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, जिसको बाहर निकाल के क्या करते हैं, हम लोग ड्रिंक करते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन द O2 एब्सेंस। अब तीसरी कंडीशन है लैक ऑफ ऑक्सीजन। दिस वर्ड इज मेन। अब ये कहाँ पे हुई, सोचो, ऑक्सीजन की कमी। दिस इज पॉसिबल इन ह्यूमन बॉडी। किधर, एक्सरसाइज करिए, भागो, तेज तेज भागो, और तेज। एंड में क्या हुआ, हम गिर गए। हाय, थक गया, मैं थक गया भैया। क्यों? मेरी सांसें फूल गई, मेरी बॉडी में O2 की कमी हो गई। मैं घर आया, मेरे लेग्स में पेन हो रहा है। उसके बाद मैंने 2 दिन रेस्ट किया, और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज कभी करी ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। सी, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को चाहिए ज़्यादा एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा O2, बट हम उस चीज़ को कंपनसेट नहीं कर पा रहे। तो हमारी मसल्स ने क्या किया, ये मसल्स हैं,
इसके पास जितनी भी O2 थी उसने उसको आगे बढ़ाया और ऑक्सीजन की रैक में उसने इसको कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं किया, तो नॉट कंप्लीट ब्रेकडाउन। इसने इसको कन्वर्ट किया लैक्टिक एसिड में। सी लैक्टिक एसिड इज एन एसिड विच विल एक्यूमुलेट इन मसल्स, वो मसल्स में इकट्ठा होगा। नाउ दिस इज द रीज़न वाई वी फील पेन आफ्टर एक्सरसाइज। क्रैम्प आ गए, पेन हो रहा है, ये सब चीज़ रीज़न क्या है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्यों हुआ? बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी, ना कि ऑक्सीजन एब्सेंट थी, बट देयर वॉज अ डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। सो दीज आर द 3 प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इफ़ वी अंडरस्टैंड, ग्लूकोज से बनेगा पायरूवेट, अगर O2 बहुत सारी है तो बनेगा CO2 प्लस ATP, अगर CO2 है नहीं तो बनेगा इथेनॉल, जिसका दूसरा नाम है फर्मेंटेशन। अगर O2 कम है तो बनेगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है, बड़ी आसान है। अपना लास्ट थिंग इज ATP। व्हाट इज ATP? ATP is adenosine triphosphate। अब ये इतना अजीब सा नाम क्या है? सी नाम सिर्फ ये है एडिनोसिन। एडिनोसिन एक कंपाउंड है जिसके ऊपर 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। ट्राई मीन्स 3, फॉस्फेट इज PO4-3, तो सिंपल फॉर्म में ये रहा, दिस इज ATP। नाउ ATP बनता है ADP से। ADP से बनता है ATP। व्हाट इज ADP? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब एक एडिनोसिन है जिसके ऊपर 2 फॉस्फेट है। रेस्पिरेशन हुआ, उसने इसको कन्वर्ट किया 3 फॉस्फेट में, तो क्या हुआ? ये चीज़ बनी है एक्स्ट्रा। सी अब केमिस्ट्री का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी स्टोर होती है किसी भी कंपाउंड के बॉन्ड के बीच में। जैसे कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ना, इसमें एनर्जी स्टोर है। जब ये बनेगा तो इसे एनर्जी चाहिए, जब ये टूटेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो ADP से ATP बनने के लिए हमने एनर्जी दी जो कि रेस्पिरेशन से बनी। तो इसने एडिनोसिन और फॉस्फेट के बीच में एक बॉन्ड बनाया जिसमें एनर्जी स्टोर है। ये हमारी एनर्जी है इस बॉन्ड में। अब जब हमको वापस चाहिए ना, हमने एक्सरसाइज की या फिर हम डेली जो हम एक्सरसाइज करते हैं या डेली एक्टिविटीज़, तो ATP वापस आया और उसने क्या किया, अपना एक फॉस्फेट वाला बॉन्ड तोड़ दिया। तो जैसे ही वो बॉन्ड टूटेगा एनर्जी रिलीज होगी। नाउ दिस इज द वे एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP इन द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP। कोई समझना है? ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस किस चीज़ में प्रेजेंट है? सेल के अंदर। तो बताओ ये क्या हुआ? ये है न्यूक्लियस। व्हाट इज दिस? सेल। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। और एक ऑर्गेनल है जिसका नाम सुना होगा तुमने, माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। लेट्स से पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब क्या होता है? जहाँ एनर्जी बनती है। तो ग्लूकोज आया, ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू पायरूवेट इन दी साइटोप्लाज्म। ये जो प्रोसेस है, दिस विल टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। नाउ दिस पायरूवेट विल गो इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया।
और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरूवेट को CO2 में कन्वर्ट किया और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई ATP की फॉर्म में, और यहाँ पे O2 प्रेजेंट है। सी O2 इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन। अब O2 किधर जरूरी थी? O2 वॉज नेसेसरी इन दी माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट टू CO2. Now see, this was taking place in the presence of oxygen, so this is known as aerobic respiration. A respiration which take place in the presence of O2 is called as aerobic respiration, and this take place inside the mitochondria, which is the powerhouse of the cell. तो ATP क्या हुई? करेंसी ऑफ द सेल. व्हाट इज करेंसी? जो हमारे पास होते हैं पैसे, जो हमने स्टोर किए, हमको कुछ चाहिए, हमने उसे पैसे दिए. बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी. तो उसने क्या दिया? ATP. ये लो ATP, इसमें मेरी फॉस्फेट बॉन्ड है, उसे तोड़ो और एनर्जी दे दो. सो द करेंसी ऑफ द सेल इज ATP. इफ दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, देन ये जो था, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस फर्मेंटेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो आज ही हमने वीडियो में 3 चीज़ें सीखी. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंस. रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप, एरोबिक, एनारोबिक. And aerobic respiration take place in the mitochondria. And the last is respiration के actually 3 टाइप है, aerobic, anaerobic and the lack of oxygen. This is production of lactic acid, which is responsible for the cramps and the pain we feel after exercise. And one more thing we learned is ATP, which is adenosine triphosphate. Energy is stored in the form of phosphate bond, and when required ATP will convert into ADP. So this is how the respiration in our body works, and energy is provided to us in the form of ATP. So that's it.